देखिए, हम बढ़ती छीण के निवासियों का एक ही रुख है कि हम बढ़तरी का बंटवारा सहन नहीं करेंगे। जब इस देश में 2 अयोध्या, 2 काशी नहीं हो सकते, 2 बढ़तरी भी नहीं होंगे। भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को अगर बढ़ती नगर बसाना है, तो आप अलवर का नाम बढ़ती नगर करिए, थानागाजी जी का नाम बढ़ती नगर करिए, हम स्वागत करेंगे। हम राजस्थान सरकार से पिछली बार तो शायद 4 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये बढ़तरी की छींड़ है। बढ़तरी की छींड़ के नाम से लोक मान्यता प्राप्त है। सिरस्का का नाम कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई भी राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। इसको सिरस्का नाम किस आधार पर दिए गए, सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। इतिहासविद उस बारे में बातें करते हैं जिसका मैं आज उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल अड़िग है कि बढ़तरी धाम बढ़तरी अभ्यारण्य में ही होगा और सिरस्का अभ्यारण्य नाम की कोई भी चीज इस परिप्रेक्ष्य में हमको स्वीकार नहीं है। अब बढ़तरी नगर बसाना के बारे में राज्य सरकार का कोई भी फैसला अगर वो हमारे हितों से टकराएगा तो हम उस टकराट को स्वीकार करेंगे। हम आंदोलन का जवाब देंगे सरकार की ताकत से, और उस ताकत से हम सरकार को एहसास करा देंगे कि हम बढ़तरी के लोग किसी भी तरह से सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे जब तक प्राण रहेंगे, हम जब तक लड़ेंगे और सरकार को हम झुका के बताएंगे कि ये देश के मालिक हम हैं, वो नहीं है। दूसरा हमारा सवाल यह है कि जब यहाँ बढ़तरी नगर किया गया, जब इस क्षेत्र का नाम बढ़तरी नगर करने का पहला जो ट्वीट आया केंद्रीय मंत्री का, उस समय आपके क्षेत्र के लोगों को प्रतिक्रिया क्या रही? जैसे ही हमको इस बारे में जानकारी मिली तो हमारे सभी साथियों की वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग कॉल करके इस बात पर हम लोगों ने एक अभिशंसा ली कि किस तरह से इस बात को रखा जाए, और उस बारे में हमने लोगों ने पहली हमारी मीटिंग हुई जिसका इस बात को तय किया कर दिया था कि संदेश दे दिया कि जिस दिन बढ़तरी का मेला होगा उस दिन हम भूपेंद्र यादव, संजय शर्मा और टीकाराम जूली को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन के अंदर हमने कम से कम वो 4 पृष्ठ का ज्ञापन था जिसमें हमने पूरे अपने व्याख्यान को पूरा रखा कि बढ़तरी का क्या महत्व है। बढ़तरी कोई कान फाड़ साधु नहीं है। बढ़तरी ने, आपकी जानकारी में बता देता हूं कि संस्कृत के व्याकरण के अंदर बढ़तरी का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़तरी की लिखी पुस्तकें, शतक जो हैं, जिसका नीति शतक, वैराग्य शतक और एक और है सिंगार शतक, ये तो है ही। इसके अलावा उन्होंने एक ब्रह्म वाक्य और उन्होंने कहा था जिसके बारे में उसके जो हमारे इतिहासविद है वो बताते हैं कि ओमकार की तो का उल्लेख कैसे करना है। वो बताते हैं कि अपनी जो जीभ है इसको पीछे तालाब में रखकर फिर आपको बिना श्वास लिए आपको जाप करना है, जो कि सहज किसी के लिए नहीं है। भर्तृहरि कोई छोटा मोटा साधु नहीं है। भर्तृहरि और गोरखनाथ ही 2 हैं जिनने बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो भर्तृहरि का बहुत बड़ा साहित्य हमको जर्मनी में पढ़ाया जाता है, और भर्तृहरि का बहुत बड़ा साहित्य पांडुलिपियां हमारे पास भी थी जिसका आज भारत सरकार ने अपने पास संरक्षित किया है। उस समय क्या केंद्रीय मंत्री, जब आपने ज्ञापन दिया केंद्रीय मंत्री को उस समय मेले के समय, बाबा भर्तृहरि के समय, तो उसका कोई जवाब आया या उनका कोई रुख स्पष्ट किया कि जो भर्तृहरि नगर वहां कर रहे हैं या यहाँ कर रहे हैं, कोई रुख स्पष्ट हुआ उनका? बिल्कुल, उनने इस बात को हमको गोल मोल बातें करनी, उन भर्तृहरि के बारे में कई योजना बताई हमको। भर्तृहरि के हम इस तरह विकसित करेंगे। भर्तृहरि विश्व गुरु हैं, भर्तृहरि तो सबके हैं, भर्तृहरि तो गुड़गांव के हैं, भर्तृहरि तो सबके हैं। लेकिन हम इनके क्योंकि मेला हमारा था, हम वहाँ पर अपने मेहमान होते हैं जिनका हमने कॉल किया था, हमने अपनी बात रखी। हम उनका कोई भी अपमान नहीं कर सकते, हमने उनकी बात कही थी। लेकिन वहाँ के जो लोगों की नारेबाजी थी उसने इस बात का लोगों को बता दिया था, वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा जी को, कि भर्तृहरि को बंटवारा को लेकर यहाँ के लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं मानी। तो आप जो आंदोलन वहां करने जा रहे हैं उसके बारे में आप बताइए, जो आपका जो आंदोलन होगा सरिस्का क्षेत्र में, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हो। 1 अक्टूबर को बढ़तरी धाम पे हमारे आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनकी मीटिंग हुई बढ़तरी धाम पे, और वहाँ पर सभी लोगों ने अपनी मंशा का सबको पूछा गया कि भाई अब आंदोलन शुरू हो रहा है, सबकी मंशा क्या है। तो इस बारे में उन लोगों ने कहा कि साहब इस बात को लेकर कोई भी सरकार से हम समझौता नहीं करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा बने। तो वहाँ के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आंदोलन की जो रूपरेखा बनाई उसको मैं आज आपके साथ भी साझा करता हूँ। 6 अक्टूबर को हम लोग, कुछ लोग साथी आकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को अपना ज्ञापन पेश कर देंगे, जिसमें हम अपना रुख और अपनी मांगों को स्पष्ट कर देंगे, जिसमें हम अपने आंदोलन की पूरी रूपरेखा को दर्ज कर रहे हैं कि 11 तारीख को, 11 अक्टूबर सवेरे 11 बजे
कुशालगढ़ के पास में चिमटीनाथ आश्रम से हम भर्तरी की ध्वजा लेकर पैदल कूच करेंगे भर्तरी धाम की ओर। 11 तारीख को की रात को और 12 तारीख के दिन में और 12 तारीख की रात को हमारा वहाँ पड़ाव होगा। हम वहीं रुकेंगे। हम इस बात के लिए पड़ाव दे रहे हैं वहाँ पर कि राज्य सरकार हमारी है, केंद्र सरकार को हमने अपने वोटों से चुना है। हम उन्हें समय दे रहे हैं कि वो वार्ता पे आए, वार्ता करें, उनसे बात करें, लोगों की मन को जाने और उनके अनुकूल ही फैसला करें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था कि ये देश संविधान से चलता है, किसी राज्य सरकार के आदेश से नहीं चलता। हमारे संविधान की अवहेलना करके हमसे बिना पूछे इनने भर्तरी नगर बसाने की जो कुकृत किया है, हम उसके खिलाफ वहाँ खड़े हैं। अगर सरकार के लोग 2 दिन के अंदर वहाँ आते हैं, वार्ता करते हैं, हम वार्ता करेंगे। अन्यथा 13 तारीख को हमारी वहाँ आम सभा होगी। जितने भी जनप्रतिनिधि अपनी भावनाओं को वहाँ व्यक्त करेंगे और 13 तारीख को हम लोग बाबा भर्तरी का झंडा लेकर सिरस्का वन विभाग की तरफ बढ़ेंगे। और सिरस्का नाम की एक आप लोगों ने वहाँ एक शिला देखी होगी, उसके वहाँ पर ये झंडा रोप कर हम इस बात का ज्ञात कर देंगे कि ये आने वाले समय पर ये जगह भर्तरी अभ्यारण्य रूप में जानी जाएगी। और रास्ते में जितने भी सिरस्का के लिखे हुए साइन बोर्ड आएंगे, हम उन सब पर कालक पोत देंगे। वहाँ पर सिरस्का का हम पूरे रूप से खारिज कर देंगे। हमको सिरस्का स्वीकार नहीं कि भर्तरी धाम, भर्तरी अभ्यारण्य और भर्तरी नगर बसाकर आप भर्तरी नाथ की जो सम्मति है, जो उनकी ख्याति है, उसको विश्व तक पहुंचा सकते हो। हम जिस दिन वहाँ मीटिंग कर रहे थे, वहाँ कम से कम 5-7 शायद मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनकी जैसी वेशभूषा और उनका जो चेहरे का अवलोकन था वो चाइनीज लग रहे थे मेरे को। और वो किसी भी देश का होता है, उनका सम्मान है, लेकिन मैं पहचान के लिए कह रहा हूँ उनको, तो जो पर्यटक थे वहाँ पर वो चाइनीज लग रहे थे। अब अगर ये भर्तरी अभ्यारण्य होता और भर्तरी नगर होता तो उन पर्यटकों के मन में एक सवाल आता है, भर्तरी कौन? और भर्तरी को जानते, भर्तरी के बारे में उनके विचार बढ़ते, तो उनको इस बात को ज्ञान होता कि ये जो आज भारत है, ये आदि शक्ति और आदि गुरु ऐसे नहीं कहा जाता। यहाँ पर जो विद्वान हुए हैं उनने बहुत काम किया है। वो भर्तरी की नीतियों को पढ़ता, भर्तरी के द्वारा जो वो स्थापित राज्य व्यवस्था को समझता, वो भर्तरी के द्वारा ब्रह्म वाक्य के बारे में वो समझता, वो भर्तरी के व्याकरण को जानता। तो अब ये जानिए कि भारत की ख्याति विश्व के अंदर बढ़ती, सिरस्का से भारत की ख्याति में और अलवर को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। भर्तरी के नाम से आपकी मांग अभी शुरू हुई है, जो भर्तरी नगर बनाने के बाद से शुरू हुई है, पहले से ही थी आपकी मांग? पिछले 4 साल से हम मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टीकाराम जूली जी, जो उस समय के मंत्री थे, उनके घर का घेराव किया था जब भी हमारी मांग थी, और उनने इस बारे में सदन की पटल पे रखा था। और जो मेरे पास में अभी कुछ जानकारियां आई हैं कि पिछली बार शायद 9 सितंबर के दिन मेला का उद्घाटन हुआ था, उस दिन टीकाराम जूली जी ने इस बारे में संजय शर्मा और भूपेंद्र यादव जी कहा था कि यहाँ की लोगों की ये मांग है कि इस क्षेत्र आप कर सकते हो कि आप मंत्री हो, आप कर सकते हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि इस क्षेत्र का नाम भर्तरी अभ्यारण्य कीजिए। इसका वीडियो भी उपलब्ध है और साक्ष्य भी उपलब्ध है। हम एक वक्त पे टीकाराम जूली का विरोध कर रहे थे कि वो हमारी बात समझ नहीं रहे थे, लेकिन आज उनने हमारे इस बात में समर्थन किया था पिछले बार में, तो आज उनका हम धन्यवाद करते हैं। और यही धन्यवाद हम संजय शर्मा जी का, भूपेंद्र जी का भी करना चाहते हैं कि उस क्षेत्र को भूपेंद्र यादव जी अपने हाथ से भर्तरी नाथ जी के समर्पित करके उनकी ख्याति को बढ़ाने का कार्य करके जाए कि पूरे देश में जो नाथ संप्रदाय है उसकी ख्याति बढ़ेगी और इसकी ख्याति का लाभ भूपेंद्र यादव जी के परिवार को भी मिलेगा, उनका वंश वृद्धि होगी और उनका भी खूब जन कल्याण होगा। पार्टी के जो पदाधिकारी, जो सत्ताधीश पार्टी है अभी, वहां से आपने जो ज्ञापन दिया तो वहां से उन लोगों का कोई पहला जो रुख सामने आया है, या उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव है, या फिर उनका तरफ से गोलमोल जवाब आया है? देखिए, जो लोकल पदाधिकारी है जो कि वहाँ पर बीजेपी के साथ में आरएसएस के साथ कार्य करते हैं, वो ने अपने रुख से संजय शर्मा जी का, भूपेंद्र जी का अवगत करा दिया है, लेकिन उनसे जो जानकारी मिली है कि वो अभी इस बारे में मौन है और कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। आप चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र को एक भर्तरी नगर उसी को रखा जाए? नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। भर्तरी अभ्यारण्य हमारी प्रमुख मांग है कि सर इसका अभ्यारण्य का नाम भर्तरी अभ्यारण्य, ये हमारी प्रमुख मांग है। और सरकार की अगर मंशा भर्तरी नाथ को की ख्याति बढ़ाने की है तो भर्तरी नगर बसाना है तो अलवर जिले का नाम भर्तरी नगर किया जाए या फिर थाना गाजी का नाम भर्तरी नगर किया जाए।
अलवर जिले या थाना गाजी का नाम जो भी उनका भर्तृहरि नगर किया जाए। जी जिस जो ये खैरता इजारा को भर्तृहरि नगर करना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी स्पष्ट राय है कि इसको नहीं होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो अयोध्या नहीं है, दो काशी नहीं है, तो दो भर्तृहरि भी नहीं होंगे। ये केवल नाम परिवर्तन को लेकर ही आपकी मांग रहेगी या इसमें और भी बिंदु जुड़ जाएंगे बाद में? देखिए, हमारी प्रमुख मांग जो 11 तारीख को जो हम झंडा लेकर चलेंगे, सिर्फ बाबा भर्तृहरि के नाम पे चलेंगे। बाकी हम अपनी सक्षम में हम सरकार से लड़ रहे हैं, वो हम अपने अधिकारों से प्राप्त कर लेंगे। उसमें हम लोग इसका बाबा भर्तृहरि का कोई आवरण नहीं डाल रहे। आज जो 11 तारीख को झंडा लेकर चलेंगे वो बाबा भर्तृहरि के नाम पे चलेंगे। शाम को 5 बजे करीब सर्वेश गुप्ता जी का मुझ पास फोन आया था और उनने मुझसे यहाँ आने का आमंत्रण दिया था कि आप आए और हमारे आंदोलन को अपना समर्थन दें और अपनी बात को यहाँ रखें, क्योंकि जिस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था कि कुछ साथी आपके यहाँ के मेरे को वीडियो भेज रहे थे और हमारे साथी आपके यहाँ भी साझा कर रहे थे। तो कुछ साथियों ने इस बीच में पुल का काम किया और हमें कॉल किया। आंदोलन को आप समर्थन करते हो? हम आंदोलन को समर्थन करते हैं कि आंदोलन है तो देश है। जिस दिन आंदोलन समाप्त हो जाएगा उस दिन देश समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। क्या ये यहाँ के जो लोग हैं वो सही आंदोलन कर रहे हैं? भर्तृहरि नगर वो कह रहे हैं, भर्तृहरि नगर से वो भर्तृहरि उनके आराध्य देव जरूर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भर्तृहरि नगर की पहचान अलवर से है, ना कि खैरता इजारा से। तो क्या आप इस मामले को आप पूरे तरीके से समझ? देखिए, मैं अब आपके सामने एक बात और रख रहा हूँ, आप समय दे रहे हैं तो मेरे को। महाभारत का सभी ने पढ़ी नहीं है तो सबने देखी जरूर है। एक बड़ा ही मार्मिक जिससे महाभारत हुई, जब हस्तिनापुर गद्दी का विभाजन हुआ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में जब गद्दी का विभाजन हुआ, तो जो कौरव वंश थे, जो कौरव नाम था, जो कि पांडवों के भी नाम था और युधिष्ठिर का भी नाम था और दुर्योधन का भी नाम, कौरव वंश के कहलाते थे। जिस दिन गद्दी का विभाजन हुआ तो कौरव वंश का नाम हस्तिनापुर की गद्दी के साथ ही रहा। इंद्रप्रस्थ को कौरव वंश का नाम नहीं दिया गया। ये सनातन सभ्यता की विशेषता है कि गद्दी के साथ ही नाम रहता है, उसमें विभाजन नहीं होता। अयोध्या में राम मंदिर है और राम मंदिर है सैकड़ों जगह है, हर जगह अयोध्या नहीं बसाई जा सकती।